लेकिन मेरे कुछ भी नहीं करने पर भी उन्होंने अपने चरणों में जगह दी। ये शायद मेरे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिनका फल वो अब फलित हुए हैं। जंगल में चले जाऊं या साधना में लीन हो जाऊं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी या परमात्मा से संबंधित हमें चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी, ऐसा नहीं है। गृहस्थ रहते हुए भी यही बाबा ने हमको समझाया कि बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए। कहाँ से मिलेगी पुस्तक, कैसे होगा। आज की डेट में जैसे आप पत्रिका की बात करें तो, और अगर हम दोनों चैनल को प्रॉपरली देखें सुने तो हमें बहुत सारी जानकारी बिना किताबों के उपलब्ध हो जाती है। समझ लो या प्रेरणा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि चल मैं तेरे से ही किताब लिखवा देता हूँ। बहुत किताब कर रहा है, मैं तेरे से ही किताब लिखवा देता हूँ। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बाबा गई। आज की स्थिति यह है कि मैं पूरी तरीके से अपने गुरु चरणों में समर्पित हूँ और यही मैं और भक्तों से भी कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित कर दीजिए। कभी इसके प्रति मन में शंका मत लाइए। जिस दिन आपने मन में शंका किया उस दिन आप कृपा से वंचित रह जाओगे। अच्छा बुरा हमारे कर्मों के अनुसार तो होता ही रहता है, समय अनुसार जो हमें फल मिलने हैं वो मिलेंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं कि मेरी उम्र अभी 44 इयर्स की है और 41-42 साल तक मैं कभी मंदिर गया नहीं। मैंने कभी कोई पूजा पाठ नहीं करी, कभी इन चीज़ों में मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन फिर भी प्रभु का चमत्कार तो हुआ, उसके बाद मेरे जीवन में बदलाव हुए। पहले चमत्कार हुआ फिर बदलाव हुआ है। हालांकि अगर मैं पूजा पाठ करता होता शुरू से तो मैं कहता कि मेरे जो है पूजा पाठ को भगवान ने स्वीकार कर लिया और मुझे अपने चरणों में जगह दी। लेकिन मेरे कुछ भी नहीं करने पर भी उन्होंने अपने चरणों में जगह दी। ये शायद मेरे पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिनका फल वो अब फलित हुए हैं इस जन्म में, इस आयु में आकर के। तो इसलिए मैं अन्य भक्तों से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लगे रहें चरणों में। जब आपका समय आएगा, जब आपके प्रारब्ध जागेंगे, जब आपको गुरु स्वयं से आपका मार्गदर्शन शुरू कर देंगे। अच्छा, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि कैसा बिजनेस, क्या बिजनेस है, क्या क्या आप सेवाएं देते हैं। हमारा जैसे माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर, यूपीएस, बैटरी, इन चीज़ों का होलसेल का काम है। तो अपना पंतनगर लाल कुआं से लेके धारचूला तक हम लोग दुकानदारों को माल सप्लाई करते हैं। अच्छा, आप डीलर हैं? डिस्ट्रीब्यूटर हुए। डीलर तो ये दुकानदार हुए जो हमसे सामान लेते हैं। जी जी जी। अच्छा, उसमें वो करते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा बाबा जी के बारे में बता दीजिए कि जितना आपको पता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे इस उम्र में आकर, इस समय में आकर भक्ति मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि वो ना तो आश्रमवासी रहे और ना पूर्ण रूप से गृहस्थ रहे। मैं इस बात को इतना महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आपको अगर सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो एक सच्चे संत की आपको खोज करनी पड़ेगी या उनके बारे में पता करना होगा। फिर आप उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे, तब वो आपको, अगर उन्होंने आपके ऊपर कृपा करी तो वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, परमात्मा के बारे में बताएंगे। लेकिन हमारे बाबा तो वो गृहस्थों के बीच में भी रहते थे, मौका पड़ने पे संतों के बीच में भी मिलते थे, उनसे भी, उनके बीच में भी रहते थे। तो ना तो वो पूर्णतः गृहस्थ कहे जा सकते हैं, ना पूर्णतः आश्रमवासी कहे जा सकते हैं। एक ये जो बीच की लाइन है, ये बीच की लाइन बहुत ही सहज है। हम लोग जैसे गृहस्थ हैं आज के समय में, तो बहुत से भक्तों के मन में ये भावना आती होगी कि सोचते होंगे कि नहीं जी साहब, मैं
जंगल में चले जाऊं या साधना में लीन हो जाऊं तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी या परमात्मा से संबंधित हमें चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी, ऐसा नहीं है। गृहस्थ रहते हुए भी यही बाबा ने हमको समझाया कि आप उनकी तरफ कदम तो बढ़ाइए। आप अगर उनकी तरफ 2 कदम बढ़ाओगे तो वो आपकी तरफ 4 कदम आएंगे और स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और मैंने तो अपने जीवन में इसको बहुत ज़्यादा अनुभूति की है, क्योंकि किताबें तो मैंने बाद में पढ़ना शुरू करी। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2018 में जनवरी, फरवरी, मार्च में 18 से ये सब घटनाएं होना शुरू हुई तो धीरे धीरे सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। मैंने मार्च से जो है भक्ति स्टार्ट करी, हनुमान चालीसा, इन चीज़ों का मैंने मार्च से शुरू किया। लेकिन अपने आप ही सारी चीज़ें, सारा ही उनके प्रेरणा स्वरूप सारी चीज़ें प्राप्त होती थी कि इस कार्य को ऐसे करना चाहिए, इस कार्य को ऐसे करना चाहिए, भक्ति को ऐसे करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उस समय इंटरनेट पे, फेसबुक में या यूट्यूब में इस तरीके के चैनल नहीं थे। 2019 की शुरुआत की बात करें, प्रथम तिमाही की, तो हमारे अंदर एक तड़प रहती थी बाबा के बारे में जानने की। चैनल तो थे पर लोग बाग सिर्फ अलग कोई बनाता नहीं, था, एक दिन वीडियो बनाई बस हो गया, हाँ, 2 दिन बनाई बस हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। उस समय केवल एक चैनल ही चलता था, वो शायद बाबा नीप करोरी के नाम से है, वृंदावन आश्रम का चैनल है। उसी पे बाबा जी से संबंधित घटनाएं हमको पढ़ने को मिलती थी। उसके अलावा ना कहीं फेसबुक में था, ना कहीं यूट्यूब में था। तो एक तड़प थी अंदर से कि बाबा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाए, कहाँ से मिलेगी पुस्तक, कैसे होगा। आज की डेट में जैसे आप पत्रिका की बात करें तो धर्मदृष्टि पत्रिका निकल रही है, हनुमत कृपा निकल रही इधर नॉर्थ से, जो पूरे भारतवर्ष में जाती है, और दोनों ही पत्रिकाएं बाबा जी से संबंधित हैं। दोनों पे ही बाबा जी का बारे में बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छी जानकारी, उनके मंदिरों के बारे में सब चीज़ें मिलती हैं। और YouTube चैनल की बात करें तो YouTube चैनल में तो बहुत ज़्यादा बाढ़ सी आ गई है। फेसबुक ग्रुप की बात करें तो मैं समझता हूँ कि करीब 35 ग्रुप तो मैंने ही ज्वाइन कर रखे हैं। आज बहुत सारे YouTube चैनल हैं और सब पे बाबा जी से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब अगर हमें पुस्तक नहीं भी उपलब्ध हो पाती है किसी भक्त को, तो आप YouTube पे सर्च करिए, आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे चैनल मिल जाएंगे। जैसे आपका चैनल है, आपका चैनल उन भक्तों से मिलवाता है जिन्होंने बाबा जी को साशरीर देखे, उनसे मिले, उनसे बातचीत करी, वो मतलब उनके संपर्क में रहे, उनके स्वभाव के बारे में बताते हैं। ऐसे ही दूसरे अपना धर्मदृष्टि वाले हैं जो बाबा जी से संबंधित जो जो घटनाएं हैं उसको क्रमबद्ध सुनाते हैं। वो मिलवाते तो किसी से नहीं, वो सुनाते हैं। आपके में मिलवाने की घटना होती है, उनके में सुनाने की होती है। तो इस तरीके से अगर हम 2-3 अच्छे चैनलों की बात करें तो आप दोनों लोग के ही अच्छे चैनल हैं, एक उनका और एक आपका। दोनों का काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट है। और अगर हम दोनों चैनल को प्रॉपरली देखें, सुने, तो हमें बहुत सारी जानकारी बिना किताबों के उपलब्ध हो जाती है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन दिनों मैं बहुत परेशान था कि कहीं से कोई जानकारी उपलब्ध हो जाए बाबा के बारे में, कुछ भी नहीं मिलता था। वही जो एक यूट्यूब का केवल एक चैनल था बाबा जी का, उसी पे वो एक एक घटनाएं 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की वो डालते थे, वही डाली हुई थी उन्होंने, वही सुनते रहते थे। अब ये हो कि कहीं से कोई किताब मिल जाए, तो दादाजी के बारे में पता चला, सुधीर मुखर्जी जी के बारे में, कि उन्होंने किताब लिखी हुई है, और कमला दीदी ने, उनकी जो धर्म पत्नी थी, उन्होंने लिखी है पुस्तक। तो मन में ये हुआ, बहुत ज़्यादा तड़प रहती थी। मतलब आप ये लगा लो कि अगर मैं 18 घंटे जग रहा हूँ या 17 घंटे 16 घंटे जग रहा हूँ, तो बस यही ललक रहती थी कि बाबा जी के बारे में कोई भी जानकारी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कोई किताब मिल जाए पढ़ने के लिए। जुनून सा रहता था। उसी समय एक मेरे को मतलब आदेश समझ लो या प्रेरणा समझ लो या कुछ भी समझ लो कि चल मैं तेरे से ही किताब लिखवा देता हूँ।
बहुत किताब किताब कर रहा है, मैं तेरे से ही किताब लिखवा देता हूँ। तो 8 सितंबर 2019 को तो मैंने उनसे निवेदन किया कि आप पता करते रहिएगा, जब भी वो आए तो वहाँ पे दादा ने जो किताबें लिखी हैं वो मुझे चाहिए। वो पुस्तक मैं जैसे ही मेरे हाथों में आई, मैं पढ़ते पढ़ते, गाड़ी में भी पढ़ते पढ़ते आया, दोपहर में फिर वहाँ से लौट गया था डायरी में। और जब किताब के उस पन्ने की मैंने फ़ोटो उनको भेजी तो उन्होंने उसको पढ़ा। मैंने पहले उनको कुछ नहीं बताया। उन्होंने पढ़ा, उन्होंने कहा ये चाचा आपने क्या भेजा है? मैंने कहा तुम इसको ध्यान से पढ़ो कि नारायण को बार बार क्यों आना पड़ता है करके, कि वहाँ उसी स्थिति से बाहर निकलो।